हेलो एवरीवन। आज लव इज़ ब्लाइंड का सीजन 2 का 4 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टयोंग अपने घर आ गया था। वो गुस्से में अपने रूम में जाता है। उसी रूम में सुगा और होजी भी पहुंचते हैं। सुगा ने कहा, क्या हुआ टयोंग, काफ़ी गुस्से में लग रहे हो। टयोंग ने कहा, यस, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सुगा ने कहा, लेकिन क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम इतने गुस्से में हो। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी गुस्से में नहीं देखा है इतना। टयोंग ने कहा, मैं और लाई ना घूमने के लिए गए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पर बोर हो रहे थे, लेकिन वहीं पर हमारा किडनैप हो गया और उस लोगों का जो बॉस था ना, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। कहता है मैंने उससे पैसा लिया है। होजी ने कहा, तो क्यों लिया तुमने उससे पैसा। टयोंग ने कहा, मैंने पैसा नहीं लिया है, वो झूठ बोला और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया उसने। होजी ने कहा, तुम याद करने का कोशिश करो, शायद तुमने लिया होगा। टयोंग ने कहा, मेरे पास पैसे का कमी है, आई एम अ पुअर। होजी ने कहा, नो नो, यू आर रिच। टयोंग ने कहा, तो जब मेरे पास पैसे का कमी नहीं है तो मैं क्यों लूँगा। और होजी, तो मेरे फ्रेंड ही हो ना। होजी ने कहा, नहीं, मैं फ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तो तुम्हारा कजन हूँ। हमारा रिश्ता तो फ्रेंड से भी बढ़कर है। टयोंग ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मतलब नहीं लिया है। सुगा ने कहा, किसने किया ऐसा, कौन है वो, चलो देखता हूँ मैं उसे। उसका इतना हिम्मत, उसने मेरे टयोंग को परेशान किया है। टयोंग ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। सुगा ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मानता हूँ, और तुम्हें परेशान करेगा कोई और मैं उसे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और उसने तुम्हारा किडनैप किया है, ये छोटा बात नहीं है। लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस भी उसे गलत नहीं समझते। होजी ने कहा, शायद उसे गलत फहमी होगा, तभी तो वह ऐसा किया, और पुलिस उसका साथ क्यों देंगे तुम्हें छोड़कर, जरूर कोई अच्छा आदमी होगा। टयोंग ने कहा, नो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो बहुत बुरा है। और पता है होजी तुम्हें, मैंने उसे इतना बताया कि मैंने तुमसे नहीं लिया है, पर वो मान ही नहीं रहा था। हॉबी ने कहा, मुझे लगता है वो गैंगस्टर था। ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से डर कर रहना चाहिए। सुगा ने कहा, हॉबी चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे ही पीट दूंगा, समझा। किसी भी इंसान से टयोंग डर कर रहेगा। हॉबी ने कहा, कोई नहीं, वो तो गैंगस्टर होगा। होजी ने कहा, टयोंग, तुम्हें ना मुझे भी साथ में लेकर जाना चाहिए था। अगर मैं रहता ना तो वो लोग बचता नहीं, मैं ना उसका मुंह नोच लेता और उसका इतना बुरा हाल करता ना मैं कि दोबारा वो लोग ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। हॉबी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, क्या ठीक उसके साथ बहुत जन हो, कितनों के तुम मुंह नोचते रहते, तुम थक जाओगे, लेकिन वो लोग नहीं थकेंगे। और मैंने तो सुना है, अगर वो लोग किसी को देख लेते तो दोबारा उसके पास जरूर आते। टयोंग और लाई, तुम दोनों छुप कर रहना, घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वो लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। टयोंग हॉबी का गला पकड़ा और बोला, मुझे तो लगता है तू जरूर जानता है इस लोगों को, इसलिए इतने अच्छे से बता रहा है, बोल कौन था वो लोग और ऐसा क्यों किया, बताता है या तुझे मार दूँ। वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आज मैं किसी का मर्डर कर दूंगा। लाई ने कहा, टयोंग छोड़ दो इसे, हॉबी कैसे जानेगा उसे, हॉबी ने थोड़ा देखा है, हॉबी तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, इस पर अपना गुस्सा मत उतारो। वैसे भी हॉबी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कह रहा है। और सुगा, तुम भी इतना गुस्सा मत करो, वो बीत गया ना समय, अब भूल जाना चाहिए। और सुगा, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। होजी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों जाकर सुगा के रूम में बात करो और मैं टयोंग के साथ हूँ यहाँ पर। लाई ने कहा, ठीक है। लाई और सुगा वहाँ से सुगा के रूम में गए और यहाँ पर टयोंग, होजी और हॉबी रह गया। फिर सभी अपने अपने रूम में चले गए। होजी ने कहा, टयोंग, तुम और लाई क्या डेट कर रहे हो। टयोंग ने कहा, नो, हम लोग डेट नहीं कर रहे, लाई तो मेरा डॉक्टर वाला फ्रेंड है, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट के जैसा है, कुछ और नहीं है। होजी ने कहा, क्योंकि तुम दोनों साथ में रहते हो ना, इसलिए मुझे लगा तुम दोनों 3 साल तक साथ में थे। टयोंग ने कहा, नो होजी, ऐसा नहीं है,
और मैं कभी चाहूँगा भी नहीं ऐसा कुछ हो। मैं अपने लाइफ में लव वापस नहीं लाना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ में, लेकिन होजी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? मुझे नहीं लगा था कि कभी भी होजी मुझसे लव वाला कुछ पूछेगा। तुम्हें तो खुद नहीं पसंद है ना लव वाला कुछ बातें करना। होजी ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। टैयोंग ने होजी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और बात है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे होजी को ही किसी से लव हो गया है? होजी ने कहा, नो, ऐसा नहीं है। टैयोंग ने कहा, नाम बताओ उसका, कौन है वो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ होजी। हॉबी ने कहा, होजी मुझसे लव करने लगे, कब तक छुपाओगे होजी? आज तुम्हारे मुंह से निकल ही जाएगा मेरा नाम। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ रहते रहते तुम मुझे लव करने लगे हो। पहले तो मुझसे इतना नफरत करते थे, अब तो मुझे लव करने लगे हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं पागल नहीं हुआ रहता तो आज होजी तो मुझे लव नहीं करते। टैयोंग ने कहा, होजी तुम्हारा चॉइस इतना गलत कैसे हो गया? तुम इस हॉबी को लाइक करने लगे हो। होजी ने कहा, हॉबी, मैं तुझसे पहले भी नफरत करता था और आज भी, और जो नहीं है ना तेरे पास उसको यूज करने का कोशिश मत कर। हॉबी ने कहा, क्या नहीं है मेरे पास? होजी ने कहा, दिमाग। टैयोंग ने कहा, बहुत कुछ है जो हॉबी के पास नहीं है। हॉबी ने कहा, क्योंकि मैं यूनिक पीस हूँ। टैयोंग ने कहा, मुझे तो मन कर रहा है हॉबी तुझे म्यूजियम में रख दूँ, क्योंकि यूनिक पीस का जगह तो वही होता है। होजी ने कहा, इस यूनिक पीस के सामने तो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। और इतना कहकर टैयोंग और होजी हंसने लगे। हॉबी ने कहा, देखा ना मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों के फेस पर स्माइल आ गया। टैयोंग ने कहा, वैसे होजी तुमने बताया नहीं कौन है वो? होजी ने कहा, लव का तो पता नहीं, पर मुझे सुगा काफ़ी अच्छा लगता है। टैयोंग ने कहा, रियली तुम्हें सुगा से लव हुआ है? होजी ने कहा, टैयोंग सुगा मेरा हेल्प करता है ना हमेशा, और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। टैयोंग ने कहा, वाह कितनी क्यूट लगोगे ना तुम दोनों। दूसरी तरफ जो लाई और सुगा साथ में थे। लाई ने कहा, पता है सुगा, मुझे आज एक बहुत बड़ा बात पता चला है। सुगा ने कहा, क्या पता चला है तुम्हें? लाई ने कहा, पता है जो हम लोगों का किडनैप किया था ना, उसके जो बॉस थे उसे देखकर टैयोंग जंगको कह रहा था, मुझे लग रहा है शायद जंगको का फेस उससे मिलता होगा। सुगा ने कहा, लेकिन मैंने जंगको को नहीं देखा है। सुगा ने कहा, कहीं वो जंगको की तो नहीं है जिसने तुम लोगों को किडनैप किया था? लाई ने कहा, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो जंगको की होगा, क्योंकि अभी टैयोंग का तबीयत ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। हो सकता है किसी और में वो जंगको को फील कर रहा हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद टैयोंग गुस्सा भी हो गया उससे। अगर वो जंगकुक रहता तो ऐसा नहीं करता टैयोंग। लाई ने कहा, मुझे लगा था टैयोंग ठीक हो चुका है, लेकिन वो अभी तक पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। सुगा ने कहा, ठीक है तो तुम उसका अच्छे से इलाज करो। इतना कहने के बाद लाई ने कहा, ठीक है मैं अपने रूम में जाता हूँ। और फिर रात भी हो गया था। दूसरे दिन आज टैयोंग को हॉबी काफ़ी परेशान कर रहा था। तब टैयोंग ने कहा, हॉबी अब तू नहीं बचेगा, आज हॉबी मैं तुम्हें ना मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हो। इसके बाद टैयोंग और हॉबी कार में बैठ गए और टैयोंग मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा और टैयोंग हॉबी को लेकर अंदर जाने लगा। हॉबी ने कहा, मैं नहीं करूँगा अब बुरा हरकत, मुझे छोड़ दो ना, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ो, फ्रेंड थे ना हम लोग। टैयोंग ने कहा, नो आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम यहीं रहोगे। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, यहाँ से हिलोगे भी नहीं। टैयोंग डॉक्टर से मिलने गया, तब तक मैं हॉबी यहाँ से भाग गया। जब टैयोंग वापस आया तो उसने देखा हॉबी नहीं था। टैयोंग आसपास देख रहा था, तभी कोई पीछे से टैयोंग को पकड़ता है। टैयोंग अचानक से घबरा गया कि किसने उसे पकड़ लिया। टैयोंग घबराते हुए बोला, कौन हो तुम, और तुम जो भी हो मुझे छोड़ो। तब टैयोंग के कान के सामने कोई बोलता है, गिव मी अ मनी।
फिर जेके टैयोंग के सामने आ जाता है और बोलता है, मैंने कुछ कहा ना तुम्हें, गिव मी मनी। टैयोंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेके ने कहा, ओह सॉरी, ये तुम्हारा जगह है ना, गलती से मैं यहाँ आ गया हूँ। टैयोंग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जेके ने कहा, क्योंकि यहाँ पर तुम रहते हो ना, ये मेंटल हॉस्पिटल है ना, और अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें पैसा का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि तुम यहाँ पर रहते हो ना। टैयोंग ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल में तो तुम रहते हो, इसीलिए तो तुम हमेशा पैसा पैसा करते रहते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ फिर भी, और मैंने तुम्हें पैसा दे दिया था ना। जेके ने कहा, ट्राई टू रिमेम्बर। टैयोंग ने कहा, क्या? जेके ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने आधा पैसा दिया है और पैसा बाकी था, और दो मेरा बाकी का पैसा। टैयोंग ने कहा, आई किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया है और मैं कोई पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। और टैयोंग जेके का गला पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए बोला, आई किल यू। तभी नर्स आती है और वो बोलती है, कौन है पेशेंट? जेके ने कहा, दिख नहीं रहे कौन है पेशेंट? हॉस्पिटल के कुछ लोग टैयोंग को पकड़ते हैं और उसे डॉक्टर के पास ला देते। टैयोंग बार बार बोल रहा था, मुझे छोड़ो, मैं उसे जान से मार दूंगा, और मैं पागल नहीं हूँ। टैयोंग अपने आप को छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर को लगा शायद ज़्यादा सीरियस मैटर है और टैयोंग को ही पेशेंट समझने लगा। तभी नर्स आकर जेके से बोली, आपको भी डॉक्टर बुला रहे हैं। जब जेके डॉक्टर के कैबिन में आया, जेके ने कहा, क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया गया है? डॉक्टर ने कहा, आप पेशेंट के क्या लगते हो? जेके ने कहा, नो, मैं कुछ नहीं लगता इसका। डॉक्टर ने कहा, इस मरीज को तो आप ही लेकर आए थे और इसका कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक शॉक का देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से इसे बेहोश किया गया है। अगर इनका कोई पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। जेके ने कुछ देर तक सोचा, फिर डॉक्टर से कहता है, इसका इलाज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आपने तो कहा आप कोई नहीं हो इसके। तब नर्स बोली, देखकर तो लग रहा है ये दोनों कपल है। जेके ने कहा, यू आर राइट, हम दोनों कपल ही है। और डॉक्टर से बोला, अब तो आपको पता चल गया ना, अब दे दीजिए इसे मुझे। डॉक्टर ने कहा, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेके ने कहा, मेरी जो पार्टनर है ना, उसे अलग जगह घूमने जाना था, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया, और उसे ये जगह पसंद नहीं आया, इसलिए मुझसे झगड़ रहा था। उसी वक्त आप लोगों ने देखा उसे और मरीज समझकर यहाँ लेकर आ गए। ये पेशेंट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा, लेकिन हमने तो इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिए। वैसे आपने बताया नहीं आपके पार्टनर का नाम क्या है? जेके ने कहा, मैं इसका नाम नहीं लेता हूँ, मैं इसे बेबी कहकर बुलाता हूँ। देखकर बिल्कुल बेबी की तरह लग रहे हैं ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ आपने सही कहा। जेके ने कहा, अगर इंट्रोड्यूस कराना हो गया हो तो अब दे दीजिए मुझे, क्योंकि मैं मेरे पार्टनर के बिना रह नहीं पाऊँगा। डॉक्टर ने कहा, जब तक ये होश में नहीं आते तब तक यहीं पर रहने दीजिए, आप भी रुक जाइए। जेके ने कहा, नो, हम लोग नहीं रुक सकते, मैं अपने लव के पावर से मेरे पार्टनर को ठीक करना चाहता हूँ। फिर जेके टैयोंग को वहाँ से लेकर गया और जो कार टैयोंग का था उस कार में टैयोंग को भी रखा और खुद भी अंदर बैठा, और जेके इंतजार कर रहा था कि कब टैयोंग होश में आएगा। कुछ देर बाद जब जेके ने देखा कि टैयोंग होश में नहीं आ रहा है, तब जेके भी उसके पास ही सो गया। जब सुबह हुआ दूसरे दिन, तब कोई इन लोगों के विंडो को नॉक किया। तभी जेके और टैयोंग दोनों का नींद खुल गया। टैयोंग ने कहा, जेके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेके ने कहा, ये बाद में बताऊंगा, पहले देखो कौन है। जब इन लोगों ने विंडो को ओपन किया तब उन लोगों ने देखा वहाँ पर पुलिस था।
नो पार्किंग में तुम लोग अपना कार लगा कर क्या कर रहे हो? जेके ने कहा, कैसे बताऊँ मैं आपको। तभी वहाँ पर वही नर्स आ गई और वो बोली, ये दोनों कपल है, रात में ये दोनों यही कार में ही सो गए। टैयोंग ने कहा, क्या कपल? तब जेके उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, चुप रहो तुम, और नर्स तुम बोलती रहो। पुलिस ने कहा, ठीक है, जल्दी कार निकालो यहाँ से। जेके ने कहा, ओके, और वो कार चलाने लगा। फिर ये लोग एक जगह पर पहुँचे। टैयोंग बोला, तुमने मेरा मुंह बंद क्यों किया? और क्या बोल रही थी वो नर्स? जेके ने कहा, मैंने तुम्हारा हेल्प किया है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। टैयोंग ने कहा, क्या हेल्प किया तुमने? जेके ने कहा, तुम जैसा हरकत किए ना वहाँ पर, उससे तुम्हें वह लोग मेंटल समझ रहे थे, जिस कारण तुम्हें इंजेक्शन भी दिया गया और तुम्हें इलेक्ट्रिक का शॉक देने वाले थे। मैंने बचाया तुम्हें वहाँ से। अगर मैं नहीं रहता तो आज रियली कि तुम पागल हो गए रहते, और तुम्हें बचाने के लिए ये सब झूठ बोलना पड़ा मुझे। टैयोंग ने कहा, ये कैसा झूठ था? जेके ने कहा, वो पूछ रहे थे कि क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ। अगर मैं नहीं बताता तो तुम्हें मुझे नहीं देते वो लोग। मैंने तो सिर्फ आधा बताया था और आधा ये नर्स ही बता दी। टैयोंग ने कहा, रात भर तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? मुझे कार में छोड़ के चला जाना चाहिए था ना तुम्हें। जेके ने कहा, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं हमेशा दूसरों का हेल्प करता हूँ, चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना रहे। मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। टैयोंग ने कहा, ओके थैंक्स। जेके ने कहा, अच्छे से बोलो। टैयोंग ने कहा, बोला ना मैंने। अच्छा अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे इस मेंटल हॉस्पिटल में? कहीं खुद का इलाज तो नहीं कराने नहीं आए थे? जेके ने कहा, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश मत करो, नहीं तो कल जैसे फंसे ना वैसे ही फंस जाओगे। टैयोंग ने कहा, तो बताओ क्यों आए थे तुम? जेके ने कहा, वहाँ एक मरीज है जो भी मेरा पैसा लिया था और अभी तक वापस नहीं दिया था, इसलिए कल मैं उससे पैसा लेने आया था। टैयोंग ने कहा, मेंटल हॉस्पिटल में तुम पैसा लेने आए थे? कुछ भी मत बोलो। जेके ने कहा, मैं अपना मनी वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। उसने मुझसे पैसा लिया तो मैंने सही समय पे उससे पैसा ले लिया वापस। टैयोंग ने कहा, कम से कम उसे तो छोड़ देते, बेचारा मेंटल हो चुका है, और तुम फिर भी अपना पैसा लेने आ गए। क्या तुम एक जन के लिए छोड़ नहीं सकते हो? जेके ने कहा, नो, अगर मैं एक एक करके सबको छोड़ते ही रहूँगा तो सब ऐसा ही करेंगे। जेके ने कहा, मैंने उसके बुरे समय पर उसे पैसा देकर हेल्प किया था। टैयोंग ने कहा, तो क्या फ़ायदा हुआ? पहले से तो ज़्यादा बुरा समय अभी चल रहा है उसका, और तुम पैसा लेने वापस आ गए। तुम अच्छाई कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? ऐसा भी कोई करता है? मुझे तो लगता है तुम्हारा पैसा लेने के बाद वो पागल हुआ है, क्योंकि तुम उसे रोज़ परेशान करते होगे, गिव मी अ मनी, गिव मी अ मनी कह कह कर, इसलिए बेचारा आज मेंटल हो गया और तुम यहाँ भी आ गए। जेके ने कहा, उसका बात छोड़ो, गिव मी अ मनी। टैयोंग अपने पर्स में से पैसा निकाला और दिया, बोला, ये लो जेके, कंप्लीट योर मनी। जेके वो पैसा गिनने लगा। पैसा गिनने के बाद टैयोंग और जेके ने देखा। टैयोंग ने कहा, क्या हुआ? जेके ने कहा, नॉट कंप्लीट माई मनी, देयर इज अ मिसिंग वन नोट। टैयोंग ने कहा, नो। जेके ने कहा, यस। अब क्या बोलोगे तुम? टैयोंग ने कहा, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। जेके ने कहा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मिलेंगे हम लोग। टैयोंग ने कहा, मैं अपना कार बिक्री कर देता हूँ। जेके ने कहा, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लेता हूँ, मैंने जितना दिया है तुम्हें उतना ही लूँगा तुमसे, उससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं और थोड़ा भी कम नहीं। टैयोंग ने कहा, क्या चाहते हो जेके तुम मुझसे? प्लीज़ बता दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जेके ने कहा, बस एक नोट, फिर मेरा पैसा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम अलग रास्ते और मैं अलग। टैयोंग ने कहा, ऐसे समय ही मेरा मुलाकात तुमसे क्यों होता है जब मैं पैसा लेकर आया ही नहीं रहता हूँ? जेके ने कहा, तो तुम ऐसे समय में निकलते ही क्यों हो? पैसा लेकर निकलना चाहिए ना।
टैयोंग ने कहा मुझे नहीं पता रहता ना, तुमसे मुलाकात हो जाएगा मेरा। जेके ने कहा ओके। टैयोंग का रिंग ले लिया और बोला जब तक वो नोट नहीं दोगे मुझे तब तक मैं ये वापस नहीं दूंगा। टैयोंग ने कहा नो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। 1 नोट के लिए मेरा रिंग ले लोगे? जेके ने कहा यस। टैयोंग ने कहा तुमने तो कहा था एक्स्ट्रा पैसा नहीं लोगे, ये रिंग तो बहुत दामी है। जेके ने कहा ये रिंग मैं बिक्री नहीं करने वाला हूँ, जब तक तुम मुझे मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं ये रखूँगा, उसके बाद तुम्हारा रिंग तुम्हें दे दूँगा। टैयोंग ने कहा मुझे लग ही रहा था तुम मेरा रिंग लेकर रहोगे। जेके ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं इस रिंग का, लेकिन तुम बहुत कंजूस हो और मेरा मजबूरी है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, और जब तीसरी बार मुलाकात होगा हम लोगों का तब कंप्लीट हो जाएगा। टैयोंग ने कहा ओके ले जाओ। जेके ने कहा घर तक छोड़ दूँ तुम्हारा? टैयोंग ने कहा नो, ये कार मेरा ही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ तुम्हारे घर तक। जेके ने कहा नो, मैं अपना इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद जेके चला गया वहाँ से। फिर टैयोंग भी अपने घर के लिए चल पड़ा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत जल्दी छोड़ दूँगी और आगे क्या होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।